जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सभी भाई? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और भर्ती आ गई है तो अब मॉक टेस्ट भी लगा रहे होंगे लगातार। कल थी 8 जनवरी, जो कि टेक्स्ट बुक पे एक नया मॉक टेस्ट आया था जो अल्टीमेट मेगा लाइव टेस्ट चलता है। हर बृहस्पतिवार को आ जाता है टेक्स्ट बुक पे सुबह 9 बजे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लगा लिया होगा। अगर नहीं लगाया है तो पहले इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दीजिए, पहले जाइए उस मॉक टेस्ट को लगा लीजिए, क्योंकि वो सिर्फ 2 दिन रहता है, 48 घंटे मात्र, उसके बाद वो हट जाता है। तो आप पहले उस मॉक को लगा लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मॉक का लेवल कैसा था और इस मॉक टेस्ट में सेफ स्कोर क्या हो सकता है और मेरे कितने नंबर बने हैं और किस विषय में कितने नंबर बने हैं, क्योंकि इसमें सेक्शनल वाइज नहीं रहता, अलग अलग दे देते हैं, एक सीक्वेंस में ही रहता है। पर पहले जैसे रीजनिंग खुल गया, फिर मैथ, फिर हिंदी, फिर जीएस, इस तरह खुलता है, उसका सेक्शनल अलग नहीं बटा रहता है। तो बात करेंगे कि इसमें किस विषय में कितने प्रश्न करने लायक थे इस मॉक में। तो उससे पहले बात करेंगे कि इस टेस्ट को, जो भाई नए हैं, इस टेस्ट को कैसे लगाएं। तो सबसे पहले वो अपना टेक्स्ट बुक खोलेंगे, उसमें ये टेस्ट फ्री ही चलता है। ज़रूरी नहीं कि आप पैसे पास प्रो लिए हों तभी इस मॉक को दे सकते हैं। जो भाई पास प्रो नहीं लिए हैं वो भी इस मॉक को दे सकते हैं। आप टेक्स्ट बुक पे जाएंगे तो यहाँ टेस्ट का ऑप्शन है, तो इस पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ लाइव टेस्ट है, इस पे जाके जब आगे जाएंगे तो आप अपना यहाँ जो है माई एग्ज़ाम, जो जो एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ आप चुन सकते हैं, तब ये आपको दिखाएगा। अगर आगे जाएंगे तो वहाँ फिर लाइव पैनल मिल जाएगा इस तरह। उसके बाद वहाँ देखेंगे तो हर एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम आपने वहाँ चुना होगा वो सब आ जाएगा। तो आप जिस एग्ज़ाम का टेस्ट देना चाहते हैं उसका आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं पुलिस का देता हूँ तो पुलिस का सेलेक्ट किया है, उसमें पुलिस, यूपीएसआई सब मिल जाएंगे। मिनी मॉक भी चलता रहता है और फुल मॉक भी बीच बीच में आता रहता है। हर सप्ताह में एक पुलिस का भी आता है शनिवार को, और यूपीएसआई का शनिवार को आता है, और पुलिस को बृहस्पतिवार को आता है। और बीच में मिनी मॉक भी आते रहते हैं, जैसे मंगलवार को यूपीएसआई का मिनी मॉक आता है। तो अब बात करेंगे कि आप इसमें नीचे ऐसे जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा सभी टेस्ट। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जान लिया होगा। उसके बाद जब टेस्ट सबमिट कर लेंगे तो आपको अटेम्प्ट में यहाँ दिखाएगा, आप जितना मॉक दिए रहेंगे यहाँ लाइन से आपको दिख जाएगा, आप वहाँ अपना परिणाम देख सकते हैं। अब बात करेंगे कि इस मॉक में किस विषय में कितने प्रश्न करने लायक थे। तो वहीं बात करें तो रीजनिंग में अगर 47 प्रश्न आपके हैं तो अच्छा स्कोर है, क्योंकि 52 या 53 प्रश्न इसमें थे, और मैथ में वही 22-23 प्रश्न थे लगभग। तो और मैथ की बात करें तो मैथ में 16 प्रश्न, क्योंकि मैथ के अच्छे प्रश्न कुछ थे जो कि थोड़ा समझ ले रहे थे। और वहीं हिंदी की बात करें तो हिंदी में 31 प्रश्न हैं, तो अच्छा स्कोर है। अब वहीं जीएस की बात करें तो जीएस में 20 प्रश्न, जो कि जीएस हमारी इस मॉक में ख़राब गई थी। अब बात करें मेरे कितने नंबर थे, तो वहीं मैं अपने नंबर की बात करें तो मेरे रीजनिंग में 50 प्रश्न सही थे, और वहीं मैथ में 16 प्रश्न सही थे। ये जो मैंने दिखाया था एक इतने प्रश्न करने लायक थे, और मैं ये अपना स्कोर बता रहा हूँ कि मेरे किस विषय में कितने नंबर बने हैं, क्वेश्चन में सही हैं। वहीं हिंदी की बात करें तो हिंदी में मेरे 33 सही है, जीएस 16, जो कि मैथ में मेरे 1-2 प्रश्न जो हैं गलत हो गए थे, वो सही हो जाते तो अच्छा स्कोर हो जाता, 18-19 प्रश्न सही हो जाते तो। और वहीं जीएस में 16 ही रह गई, जो कि बहुत कम है अभी। अब बात करें उन प्रश्नों पर, बात करेंगे कि जो प्रश्न मेरे आज गलत हुए हैं, उसके बाद देखेंगे कि टोटल स्कोर मेरा कितना बना है और कितने करने लायक थे। तो सबसे पहले मेरा एक प्रश्न ये गलत था, आपने लगाया होगा, देखा होगा, इस तरह से 3-4 प्रश्न थे जो कि शुरू में ही थे। तो ये प्रश्न मेरा गलत हो गया था, क्योंकि जब ऊपर की नॉलेज सही रहती है तभी ये प्रश्न सही होते हैं। क्योंकि जीएस वैसे भी मेरी अच्छी नहीं है, तो इसमें टेनिस कोर्ट में खेला जाता है, तो हॉकी कहाँ पे खेला जाता है, तो मैंने पिच पे लगा दिया था। मैंने सोचा मैदान या पिच वही होता है कि थोड़ा, लेकिन इसमें मैदान माना है। एक प्रश्न ये मेरा गलत था। वही अगला प्रश्न जो कि ये था, चेस इंडोर था और क्रिकेट इसमें क्या लगाना था, तो इसमें आउटडोर इसका राइट आंसर है, और मैंने इसमें पिच पे लगा दिया था। हमने सोचा था कि इस पे खेला जाता है, तो मैंने भी क्रिकेट सोचा पिच पे खेला जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर मैंने 3 लगाया था, लेकिन वो गलत है। इसका राइट आंसर आउटडोर होगा 4। अब आप अपना मॉक एनालिसिस जरूर किया करिएगा। अब वहीं अगला प्रश्न की बात करें तो एक प्रश्न ये गलत था मेरा, 51 और 52 नंबर, जो कि डिसीजन मेकिंग से था। मैंने इसे ज़्यादा पढ़ा नहीं, जल्दी जल्दी में कर दिया, पता नहीं कैसे गलत हो गया। यदि मामले को सहायक महाप्रबंधक को भेजा जाना चाहिए, मैंने ये लगाया था, लेकिन इसका राइट आंसर, यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाएगा,
किया जाना है। इसका राइट आंसर ये था। अब बात करें कि जो रीजनिंग में बहुत सिली मिस्टेक हुई थी मेरी, आप देख सकते हैं इसमें राइट आंसर होगा इसका 859 और मैंने 759 लगा दिया था। इसका ध्यान ना देने का कारण था कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि 859 आएगा या 759 आ गया जल्दी से। 859 आया था मेरा आंसर, लेकिन मैंने सोचा 59 है तो यही अंतिम में गया मेरी निगाह, मैंने इसी को टिक कर दिया, जो कि ये प्रश्न मेरा गलत हो गया है। अब बात करें कि एक मैथ का ये प्रश्न था जो कि ये प्रायिकता से था। प्रायिकता मैंने अभी पढ़ा नहीं है तो ये मेरा प्रश्न गलत हो गया था। माइनस मार्किंग है तो मैंने तुक्का लगाया था इसमें, ये भी मेरा प्रश्न गलत हुआ है। और वहीं एक प्रश्न ये था कि इसमें मुझे सूत्र नहीं मालूम था, मैं लगा रहा था आ नहीं रहा था, तो मैंने 11 का मल्टीपल देखा, ये भी था 11 के मल्टीपल कई थे, लेकिन मैंने इसे लगा दिया क्योंकि ये 7 का मल्टीपल भी था, इसलिए ये प्रश्न भी मेरा गलत हो गया है। अब एक प्रश्न ये था जो कि हिंदी का है। इस समय श्याम आता होगा, तो मैंने इसमें संभाव्य वर्तमान लगा दिया है कि आता होगा, लेकिन ये संदिग्ध वर्तमान है। इसका राइट आंसर 3 होगा। ये मैंने लगाया और ये मेरा गलत हो गया, मैं कंफ्यूज था इन दोनों में, बाद में मैंने इसे मार दिया था, जो कि मेरा गलत है। इसका राइट आंसर ये होगा। आप भी देखना आपका सही है या गलत। अब बात करें, एक प्रश्न और था जो कि पितराज्ञा शब्द का संधि विच्छेद, तो मैंने इसमें पितृधन आज्ञा मार दिया था, जो गलत है। तो इसका राइट आंसर पितृधन आज्ञा होगा। अब इस तरह गलतियां जो मुझे मेरे मॉक में होती हैं मुझसे या आपसे, उसको ये प्रयास कीजिएगा कि दोबारा मॉक में कभी आए दोबारा तो वो गलत ना हो। अब बात करें कि और एक प्रश्न साहित्यकार से था जो कि व्यास सम्मान से रिलेटेड पूछा था। तो 2020 में किस हिंदी साहित्यकार को व्यास सम्मान के लिए मिला था, तो मैंने रामदरस मिश्र मारा था, जो कि ये गलत है। इनको शायद साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इसका राइट आंसर शरद पगारे था, ऑप्शन नंबर 4 था। अब वहीं बात करें कि कानन कुसुम, मुझे ये लगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि मैंने 5 सेकेंड इसमें लिया है, तुरंत मारा था कानन कुसुम। ये रिवीजन मैंने नहीं किया था, इसकी वजह से मेरा गलत हो गया था। कानन कुसुम, झरना, लहर, आंसू ये सभी जयशंकर प्रसाद के हैं, लेकिन मेरे दिमाग में क्लिक नहीं किया तुरंत, तो ये मेरा प्रश्न गलत हुआ था। अब बात करें कि हिंदी में मेरे यही 4 प्रश्न गलत थे। अब ओवरऑल बात करेंगे तो ओवरऑल आज मेरे 230 नंबर बने हैं 300 में से, जो कि काफ़ी कम नंबर है। ये पूरा जीएस की वजह से, अगर जीएस में 10 प्रश्न और सही हो जाते 25-26 तो 250 के करीब नंबर आ जाते, 250 नंबर। तो मैंने उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। और वही रैंक की बात करें, जब शार्ट स्क्रीन लिया था मैंने तो 520 रैंक थी मेरी 3101 में से। और बात करें परसेंटाइल 83 थी, जो कि अब 85 दशमलव कुछ हो गई है। और वहीं करेक्ट की बात करें तो 115 प्रश्न मेरे करेक्ट थे और 35 प्रश्न मेरे इनकरेक्ट थे। अब बात करें कि इस मॉक में यहाँ कट-ऑफ आप देखेंगे तो जनरल की 190 से 200 दिखा रहा है, जो कि माइनस मार्किंग नहीं है। अब इतने पे कोई उम्मीद नहीं है कि सिलेक्शन इतने पे हो जाएगा। अगर अब आपको सिलेक्शन लेना है तो कम से कम 240 स्कोर करना होगा। अपना टारगेट इतना रखना होगा 240। पेपर में जितना टारगेट रखा जाता है उससे कम ही आएगा। तो इस मॉक के हिसाब से अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो अगर सीधा जनरल की बात करूंगा कि क्योंकि ये रियल कट ऑफ नहीं है, मैं अपने अनुमानित से बता रहा हूं कि उतना टारगेट सभी लोग भाई बहन, चाहे एससी से हों, चाहे एसटी, चाहे ओबीसी, सभी टारगेट उतना करिएगा। इसमें 240-42 स्कोर करना चाहिए था अगर आपको एकदम श्योर सिलेक्शन लेना है तो। वहीं फीमेल की बहन है, जो फीमेल मेरी बहनें हैं, उनको अगर उनके 225-30 नंबर हैं इस मॉक में तो भी एक अच्छा स्कोर है। अब बात करेंगे कि कंपटीशन बहुत तगड़ा है, क्योंकि आपको पता है कि छूट भी मिल गई है 3 साल की, और इसमें माइनस मार्किंग भी नहीं है, और भर्ती पिछली से आधी है इस बार। तो इसमें कट ऑफ बिल्कुल ज़्यादा जाएगी, क्योंकि आपने देखा है 60,244 में, जिसमें मैं फाइनल मेरिट से बाहर हुआ था, उसमें भी क्या कहते हैं कि उसमें भी काफ़ी कट ऑफ ज़्यादा गई थी। 225 नंबर जनरल की गई थी। और वहीं ओबीसी की बात करें तो 216 नंबर ओबीसी की भी गई थी, जो कि ये कम नहीं थी, उससे आधी भर्ती है, 32,000 के करीब है। तो इसमें आपको अच्छे से पढ़ना होगा। और मॉक अब सप्ताह में 2 मॉक कम से कम आप ज़रूर लगाएं अभी, क्योंकि भर्ती आ गई है। पेपर इसका
मई या जून में होने की पूरी संभावना है, इसलिए आप लगातार तैयारी अच्छे से करते रहिए। तो हम इसके लिए भी प्रयास करेंगे कि इस पे वीडियो आती रहेगी पढ़ाई से रिलेटेड, हम किस चीज़ को कहाँ से तैयारी कर रहे हैं उसकी भी जानकारी देते रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। अंत में जय हिंद, जय भारत।